कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन चौधरी ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले दिनों कुछ लोगों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप थी कि आराध्यम कंपनी के ऑनर और उनकी पत्नी ने उनके साथ धोखाधड़ी कर प्लॉट के नाम पर पैसा हड़प लिया है। आज इसी को लेकर सचिन चौधरी ने प्रेस वार्ता में ये जोर देते हुए बताया कि 2018 से आराध्यम कंपनी वो छोड़ चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई भी 420 का मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब एक राजनीतिक साजिश है और इस साजिश में समाजवादी पार्टी के नेता और साथ ही उन्हीं की कांग्रेस पार्टी के नेता भी शामिल हैं, जिसका वो बहुत जल्द खुलासा करेंगे। साथ ही एसएसपी मुरादाबाद से मिलकर शिकायत भी दर्ज कराएंगे। क्या कहना है सचिन चौधरी का, आइए सुनते हैं। कुछ लोग बहुत दिन से सोशल मीडिया पर भद्दा भद्दा मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में लिख रहे हैं, जिसमें से एक लड़का शहजाद करके है, कोई मेरे यहाँ सेल्समैन का काम करता था। जब मैं कंपनी चलाता था तब मेरा सेल्समैन था वो, ऐसा सुनने में आया, मैं जानता नहीं उसे। कुछ लोग और भी हैं जो मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं और उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, कांग्रेस को बदनाम करते रहते हैं। तो मैं उनसे बताना चाहता हूं, अभी परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर की है। मैं उसमें पहली बात तो ये बता दूं कि उन लोगों के पास मुझे बदनाम करने के लिए जो फंडिंग उन्हें समाजवादी पार्टी के द्वारा, कुछ लोग के द्वारा की जा रही है। कुछ लोग उसमें एक दो मेरे पार्टी के भी लोग हैं जो उनको फंडिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्जीवाड़ा बताया गया, मेरे पे आरोप लगाए गए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मेरे खिलाफ एक भी 420 का मुकदमा नहीं चल रहा है। सारे मुकदमों में एफआईआर पुलिस ने लगा दी। गलती से पुलिस से मुकदमा लिखा गया था धोखे से, बाद में पुलिस ने ये महसूस किया कि सचिन जी इसमें निर्दोष हैं। किसी आक्रोश में आके उन्होंने वो मुकदमा लिखा, उसके बाद उसमें फाइनल रिपोर्ट लग गई। तो पहले तो मैं ये चेतावनी भी देना चाहता हूँ और मैं पत्रकार बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ, मेरे पास मेरे ऊपर जो भी मुकदमे हैं और राजनीतिक हैं, ये कामकाज के मुकदमे नहीं हैं। 2018 में कंपनी छोड़ चुका हूँ। दोबारा इस मुद्दे पर कोई मूर्ख, महामूर्ख, कतई मूर्ख आदमी ही आपसे बोलेगा कुछ, क्योंकि मैं इसको 2018 में कंपनी को छोड़ चुका हूं। मैं आराध्यम को 2018 में छोड़ चुका हूं। कोई मूर्ख, कतई मूर्ख, कोई बहरा, कोई कतई बहरा कानों से, वो भी इस बात को, उसको भी आप लोग सुनवा दें। और रही बात उनको उनके प्लॉट्स की, उनके कागज इतने कच्चे होंगे, उन पे ड्यूज इतने ज्यादा होंगे कि उनकी हैसियत नहीं है बाकी पैसा जमा करने की। और हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान है। आप पुलिस के पास जाइए, आप कोर्ट के पास जाइए, आप बड़ी कोर्ट के पास जाइए। आप किसी का काम खराब करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी डीलरी की दुकान चलाने के लिए दंगा कराने को तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ मैंने सुना, उस परसों में मुझे बहुत एक आइडियो दिया है जिसमें यह भी लगाया आरोप किया आपको। मुझे बहुत दुख हुआ। परसों माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द ऑडियो से चलाए गए। मैं ये जानना चाहता हूं, किसने अधिकार दिया इतने बड़े पद की गरिमा को नष्ट करने का। मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, पद की गरिमा को समझता हूं। मैं उन सभी लोगों पर एनएसए की कार्रवाई की मांग करता हूं जितने लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश की। गालियों का वीडियो, भद्दा वीडियो चलाकर, हो सकता है उन्होंने अपने फोन में ही उसको रिकॉर्ड खुद कर लिया हो। आजकल राजू श्रीवास्तव भी अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल रहा है, रंगीला भी नरेंद्र मोदी की आवाज निकाल रहा है। तो हो सकता है इसकी जांच हो। उनके खुद के फोन में ही तो नहीं है वो वीडियो, ऑडियो। कभी उन्होंने खुद के अपने फोन में ही उस ऑडियो को भर लिया हो और बाद में उसको चला दिया हो, लेकिन यह चलाने की परमिशन किसी के पास नहीं है। अगर वो किसी के खिलाफ शिकायत भी करना चाहते हैं तो वो शासन से, प्रशासन से शिकायत करें, पुलिस से शिकायत करें। पुलिस उस ऑडियो की जांच करती, एफआईआर मुकदमा दर्ज करती। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक सम्मानित पद को मां बहन की गालियां बकवाई हैं, मैं
इसकी निंदा करता हूं और मैं कप्तान साहब से जल्द कहूंगा, आज शाम को मिलूंगा, कि उन पे एनएसए की कार्रवाई करके उनको अंदर बंद करके, आचार संहिता का पहला दिन, और आपने आचार संहिता के पहले दिन इतने बड़े पद के बारे में ऐसी बातें कर दी। यह इसमें समाजवादी के भी कुछ लोग इन्वॉल्व। कौन कौन लोग हैं? जैसे आपने शुरू में बताया कुछ समाजवादी, कुछ आपकी पार्टी के भी लोग हैं। इसमें नहीं है। इसमें जो ये प्रेस जो प्रॉपर्टी डीलर है शहजाद, ये कोई इसने कोई प्रॉपर्टी का काम किया है। एक लड़का इसमें राशिद है। कमाल की बात यह है जो राशिद है उसको नेता बनना है। राशिद अली के खाते से एक भी रुपया कंपनी में भी नहीं आया। मतलब मैं तो इस बात को लेके हतप्रभ हूं कि सचिन चौधरी के नाम से बड़ा बनना चाहते हैं आप, तो आप चुनाव लड़िए, लेकिन समाजवादी पार्टी का कुछ लोगों ने हाथ रखा हुआ है। एक दो लोग मेरी पार्टी के लोग मिले हुए हैं और बहुत जल्दी पार्टी से देखिएगा उनका निष्कासन भी होगा मेरी पार्टी से। कुछ तथ्य मैंने इकट्ठे किए हैं। सर एक ऑडियो और सामने आया जिसमें साफ इन्होंने कहा कि सचिन चौधरी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को 5,000 रुपए दो, FIR लिखवाओ। मैं ये इन सब मामलों के लिए आज कप्तान साहब से मिलूंगा। उन्होंने उस वीडियो में ये भी बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 5,000 रुपए में पुलिस जो है वो FIR लिख देती है और 5,000 में FR लगा देती है। यह है जो दिन रात 24 घंटे पुलिसकर्मी खड़े हैं, यह उनका अपमान है। कोरोना में, लॉकडाउन में पुलिस 24 घंटे आपके साथ खड़ी रहती है। कुछ अफसर होते हैं, कुछ बेईमान होते हैं जिनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है, लेकिन आप सबको एक कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो सीधा अपने दाग कहते हैं, ये ऑडियो से आपका कोई लेना नहीं, मेरा तो लेना देना है ही नहीं, लेकिन अगर किसी ने इसे अपने फोन में भर के अगर चलाया है तो जितने पोर्टल्स ने उसको दिखाया है उन सब पे बैन हो। आज मैं ये मांग करूंगा कप्तान साहब से, आप दंगा भड़काना चाहते हैं, आप एक वर्ग विशेष में नफरत फैलाना चाहते हैं, आप अपने चंद सीटों के लिए नफरत फैलाना चाहते हैं, और आपने प्लॉट लिए हैं तो प्लॉट पुलिस में कंप्लेन करिए। सर ये सजाद नाम का जो युवक है पहले आपके यहाँ काम करता था? शायद मेरे यहाँ 1,000 लोग काम करते थे, 1,000 सेल्समैन थे मेरे यहाँ, तो मुझे ऐसे नहीं पता कब किसको बड़ा बनने की इच्छा हो जाए। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।